जब हम दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु यीशु से कुछ भी मांगेंगे, वो हमें प्रदान करेंगे। सबों को जय यीशु। क्रिस्म मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमें शतपति के दृढ़ विश्वास के बारे में सुनने को मिलता है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आएं, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, केवल और सिर्फ शतपति के दृढ़ विश्वास के द्वारा ही उनका नौकर चंगा हो जाता है। संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु यीशु हम सबों को कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जब हम दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु यीशु से कुछ भी मांगेंगे, वो हमें प्रदान करेंगे। ठीक उसके विपरीत आज के पहले पाठ में हमें सारा के अल्प विश्वास के बारे में सुनने को मिलेगा, जहाँ पर सारा के घर और अब्राहम के घर 3 महापुरुष जाते हैं और खाना खाने के बाद वो कहते हैं कि अगले साल जब हम इस परिवार में वापस आएंगे तो आपके परिवार में एक बेटा पैदा होगा। तो उस समय सारा हंस पड़ती है, क्योंकि उनका विश्वास अल्प था, कमजोर था। वो यह सोचते हुए बैठी थी कि किस तरह से संभव है कि उनके परिवार में बेटा का जन्म होना, क्योंकि दोनों बूढ़े थे। आज प्रभु यीशु हम सबों को हमारा विश्वास दृढ़ बनाने के लिए बुलावा दे रहे हैं। संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27 में हमें ईश्वर का वचन कहता है, जहां पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर जा रहे थे, बीच में आंधी और तूफान आ जाता है। शिष्य डर जाते हैं। यीशु उनके साथ होने पर भी वो डर जाते हैं और कहते हैं कि हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए। तो प्रभु यीशु जो वहां पर सो रहे थे उठ जाते हैं और कहते हैं, रे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? और तुरंत वो उस आंधी और तूफान को शांत कर देते हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कई सारे समस्याएं, कई सारे दुख तकलीफ, कई सारी मुश्किलें, कई सारी बीमारियां आंधी और तूफान के समान हमारे जीवन में आते रहते हैं। प्रभु यीशु हमारे साथ होने पर भी हमारा विश्वास कमजोर होने की संभावना है। आज विशेष करके हम प्रभु यीशु से ही प्रार्थना करें, जो हमारा विश्वास उन पर है उसे दृढ़ बनाने के लिए, दृढ़ होने के लिए, और जो भी हम मांगेंगे जरूर प्रभु यीशु हमें हमारे जीवन में और हमारे परिवार को प्रदान करेंगे।